मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सहाबा कराम वो पहली हस्तियां हैं जिन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकलने वाले फरामीन इरशादात उन पर लब्बैक कही। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने कुरान मजीद ज़ुबान नबूवत से सुना और जिस तरह अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के अंदर उस कुरान को महफूज किया, इसी तरह सहाबा कराम ने भी उस कुरान मजीद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर अपने दिलों के अंदर उसको महफूज किया। गोया वही की हिफाजत करने वाला पहला तबका, पहला गिरोह, पहली जमात वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की। इसलिए उम्मत पर फ़र्ज़ है कि वो सहाबा कराम की अज़मत उनको अपने दिलों के अंदर जमाए, अपने दिलों के अंदर रखे। अगर वो उनकी अज़मत नहीं करेंगे, अज़मत को नहीं मानेंगे, तो वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में पसंदीदा कभी नहीं हो सकते। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह के अंदर पसंदीदा और महबूब तभी बन सकते हैं उम्मत के लोग जबकि आपके उन साथियों की, आपके उन सहाबा की जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर, फरमाने पर आपकी हर तरह से मुआमलत की। और खुदाए जुल जलाल ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों को ज़िक्र फरमाया और सहाबा कराम की अज़मतों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िक्र फरमाया। उनकी वो कुर्बानियाँ अल्लाह की बारगाह के अंदर मकबूल और मंजूर थी, तभी तो अल्लाह ताला ने अपने इस क़यामत तक बाकी रहने वाले कलाम उसके अंदर उनकी अज़मत और उनकी शान को ज़िक्र किया और उनके उन कारनामों का खालिक़ कायनात ने ज़िक्र फरमाया। ग़ज़वा बद्र का ज़िक्र हो, ग़ज़वा उहुद का ज़िक्र हो, ग़ज़वा अहज़ाब का ज़िक्र हो, ग़ज़वा हुनैन का ज़िक्र हो, ग़ज़वा फ़तह मक्का का ज़िक्र हो, ग़ज़वा हुदैबिया का ज़िक्र हो, इन सब वाक़यात को कुरान मजीद ने मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर ज़िक्र फरमाया और ज़िक्र फरमाकर उसमें सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के अज़ीम किरदार को उम्मत के सामने रख दिया कि उस मौका पर सहाबा कराम ने किस कदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देकर और उन ग़ज़वात के अंदर अज़ीम शान कामयाबी जो है और कामयानी वो खालिक़ कायनात ने उनको अनायत फरमाई कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने अपनी ज़िंदगियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर और खुदाए जुल जलाल की तरफ से उतरने वाले जो अहकामात हैं उनके मुताबिक गुजारी, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे कर दिया और उनकी ज़िंदगी का कोई लम्हा जो है वो ऐसा नहीं गुजरता था कि जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ है। उम्मत के लिए सहाबा कराम को इसीलिए उनके ईमान को भी खालिक़ कायनात ने वो नमूने के तौर पर ज़िक्र फरमाया है और सब लोगों को ये वाज़े कर दिया फ़ैन आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ कि जो शख्स भी ईमान लाने वाला है अगर वो उसी तरह ईमान लाए जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आप पर ईमान लाए हैं फ़क़द इह्तदौ, तो तब वो हिदायत वाला है।
اور اگر وہ اس طرح ایمان نہیں لاتا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس سے بے رخی اختیار کرتا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ بدبختی کے اندر مبتلا ہے۔ اس لیے کہ سیدھا راستہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح اور اللہ کی باتوں پر اسی طرح ایمان لایا جائے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راہ حق پر قائم رکھے۔ صحابہ کرام اہل بیت جو ہے، میں نے عرض کیا تھا 2-3 جمعہ پہلے کہ صحابہ کرام کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو آپ کے جو عزیز اور رشتہ دار ہیں وہ جو آپ پر براہ راست ایمان لائے تو وہ سبھی اس کے اندر شامل ہیں، اس لیے کہ صحابیت انہوں نے اختیار کی، اور جو آپ کے عزیز و اقارب میں سے اسلام نہیں لایا تو اس کے ساتھ جس طرح آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا اسی طرح ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں۔